नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के जो चैप्टर है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, तो उसमें आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। इसमें देखिए ये वाले प्रश्न जो हैं 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि 300 वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर प्लांक नियतांक h बराबर दिया गया है और प्रकाश का वेग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए 300 वाट, यानी शक्ति जो है वो कितनी दी गई है, वो 300 वाट दी गई है। ठीक है, फिर कह रहा है 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा बराबर कितना है 6600 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 6600 गुणा 10 की घात -10 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है। एच बराबर दिया गया है, प्लांक नियतांक कितना है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और सी बराबर दिया गया जो प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और निकालना क्या है, कितने फोटान, यानी फोटानों की संख्या यानी एन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एनर्जी निकालेंगे, यानी ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो ई बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एच सी अपान लेमडा, एच सी अपान लेमडा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एच का मान कितना है 6.6 गुणे 10 की घात -34। सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 8 और लेमडा का मान कितना है 6600 गुणे 10 की घात -10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटा के एक जोड़ बढ़ाएंगे, 66 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रह जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या रह जाएगा 3 गुणे 10 की घात -34 और गुणे 10 की घात 8 और गुणे ये 1000 जो है इसकी 3 घातों को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -7 और 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 गुणे, देखिए ये माइनस के 34 है 8 7 15, तो 34 में से 15 गए 19 बचे, वो भी किसके रहेंगे माइनस के। तो 3 गुणे 10 की घात -19 जूल, ये क्या है एनर्जी है, फोटान की एनर्जी आई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने फोटान उत्सर्जित होंगे, यानी एन निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को सूत्र पता है एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है पी बटे ई। ठीक है, एन बराबर होता है पी बटे ई। तो पी का मान कितना है 300 और ई का मान है 3 गुणे 10 की घात -19। 3 से इसको काट दो तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर 100 गुणे 10 की घात -19 है, वो ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1 गुणे 10 की घात 21, ये 2 जीरो। ठीक है, इतने फोटान जो है 1 सेकंड में उत्सर्जित होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है सोडियम का कार्यफलन, कह रहा है सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो यहाँ पर बात यह है, कार्यफलन आपको दिया गया है और कह रहा है कि फोटान जो गिर रहा है उस धातु पर, ठीक है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कितनी है 7000 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले कार्यफलन देख लेते हैं, कार्यफलन क्या है W कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब उसके बाद में कितना तरंग दैर्घ्य का प्रकाश गिर रहा है 7000, तो लेमडा बराबर कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं तो 7 गुणे 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 होते हैं और यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो 10 की घात -10 से कम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात -7 हो जाएगा। ठीक है, का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। और यहाँ पर यश का मान आप लोगों को पता है 6.6 गुणे 10 की घात
34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, और सी का मान आप लोगों को पता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, ई बराबर निकाल लेते हैं। ई बराबर क्या होता है, एच सी अपान लेमडा। तो एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 है, और सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 8 है, और फिर उसके बाद में लेमडा का मान कितना है 7 गुणे 10 की घात माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है डिवाइड करो, तो कितने जाएंगे लमसम, 7 8 56, 7 नियम 63, लमसम 9 बार जाएंगे, 7 नियम 63, पॉइंट लगाओ, 7 नियम 63, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक ठीक, 7 नियम 63, 3 बचे, फिर उसके बाद में 30, 7 चौक 28, मतलब 0.94। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया इससे, तो कितना रहेगा, 3 चक्कू 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 नम 27, 27 और 1 28, पॉइंट कितने में 2 के बाद लगा हुआ, तो वहाँ पॉइंट लगा दो, और गुणे माइनस के साथ ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 8 7 15 हो जाएंगे, और 34 में से 15 आ गए, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आया, ये आया जूल में। और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई का मान जो है यहाँ पर 2.82 गुणे 10 की घात माइनस 19 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमको 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करो, जीरो बढ़ा लो, तभी 2 अंक के बाद इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा रहेगा, तो पॉइंट जाएगा हट, तो कितना रहेगा 282 और बटे 160, तो कितने बार जाएंगे लमसम, 2 बार तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 160 दूनी 320 होते हैं, तो एक ही बार पड़ेगा। ठीक है, और फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको भाग दे देते हैं 160 से, तो 160, यहाँ पर 2, 8 से 6 गए, तो कितने बचे 2, यहाँ पर 1, अब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाते हैं, और 16 70 112, लमसम 7 बार इस तरीके से डाल देते हैं, तो लमसम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो W का मान है वो E से ज़्यादा है, क्यों, देखिए W का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E का मान कितना है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कारफलन एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ओके बच्चों, क्योंकि W का मान जो है वो एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है,